राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको गीता का पहला अध्याय सुनाने वाली हूँ। वैसे तो गीता का पहला अध्याय का सार बहुत बड़ा है, वह संस्कृत में है। मैं थोड़े में ही हिंदी में आपको गीता का सार बताने वाली हूँ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध के लिए इच्छा वाले मेरे पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। इस प्रकार संजय बोले। उस समय राजा दुर्योधन और द्रोणाचार्य पांडवों की सेनाओं को देखकर द्रोणाचार्य के पास में जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रौपदी धृतराष्ट्र और व्यूहकार खड़ी हुई सेना के पांडु पुत्रों के इस बड़ी भारी सेना के देखकर इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले योद्धा में भीष्म अनुज के समान बहुत से और सुरवीर हैं, जैसे साहित्य और विराट महारथी राजा द्रौपद और धृतराष्ट्र केतु, दुष्ट केतु और चिकिता और बलवान काशीराज पुत्र प्रोजित कुंती भोज और मनुष्य के श्रेष्ठ सेव्य हैं और पराक्रमी युद्धमान और तथा बलवान उत्तेजित सुभद्रा के अभिमन्यु तथा द्रौपद के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उनका आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना में जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो आप सभी हैं और एक पितामह भीष्म और कण्व और संग्राम विजय और कृपाचार्य, वैसे ही अधुवर्ष ब्रह्मा विकर्ण और कर्ण सोमदत्त पुत्र भीष्म तथा बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार में शस्त्रों के साथ में लिए हुए जीविका अशोक त्यागने के लिए सब के सब युद्ध भूमि में चतुर हैं। हे भीष्म महादेव रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है। हे भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सूक्ष्म है, इसलिए हे मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित हैं और आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह ही सब ओर से रक्षा करेंगे। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के उत्तम स्वर में वचनों को सुनाकर कौरवों के युद्ध बड़े प्राप्ति और पितामह भीष्म उस दुर्योधन हृदय हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहनाद नामक शंख बजाया। उसके उपरांत और गर्जनाक सम बजाया और मधु और नासिक बाजे और ताल बाजे मंजीरे बाजे और इस शब्द को सुनकर आकाश में भयंकर ध्वनि हो गई। उसके उपरांत सफेद घोड़े युक्त उत्तम रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान ने अनुज के और अलौकिक शंख बजाया। उसमें श्री कृष्ण महाराज ने पंजपुत नामक शंख बजाया और अनुज ने देवदंत नामक शंख बजाया। भयानक कमल वाले भीष्म सेना पांडु ने नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र ने राजा युधिष्ठिर के अंत विजय नामक शंख बजाया। अनुकूल और सहदेव ने सुघोषित शंख मणि पुष्प नामक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनु वाले कौशिराज ने महारथी शिखंडी और धृतराष्ट्र तथा राजा के विराट अजय साहित्य तथा राजा द्रौपदी और द्रौपदी के 5 पुत्रों के बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा अभिमन्यु और इनके सहन
हे राजन, अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द आकाश में पृथ्वी के शब्द को मान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को हृदय को विर्ण कर रही है। हे राजन, इसके उपरांत कपिल देव और अनुज खड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र देखकर उस शस्त्र चलने के लिए तैयारी समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज यह वचन कहते हैं, हे आचार्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जब तक मैं इनकी स्थिति युद्ध की कामनाओं के लिए अच्छी प्रकार से देख लूँगा कि इस युद्ध में व्यापारी में मुझे किन किन से साथियों से युद्ध करना योग्य है। और दुर्बुद्धि दुर्योधन, युद्ध में कल्याण में चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वाले में दुखा संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अनुज द्वारा इस प्रकार कहे गए हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। उसके उपरांत पृथक अनुज ने उन दोनों को सेनाओं को स्थित हुए पितामह और भाइयों और पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पुत्राओं को तथा मित्रों को और ससुराओं को, ससुदेवों को देखा। इस प्रकार वह खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणामयी युक्त हुए और कुंती पुत्र अनुज शोक करते हुए यह बोलते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में इच्छा वाले खड़े हुए सब जन समुदाय देखकर मेरे अंग स्थिर हो जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है। मेरे शरीर में कंपन हो रही है, रोमांच हो रही है और तथा हाथों से गांडीव छूटा जा रहा है तथा त्वचा भी बहुत लचीली हो जा रही है तथा मेरा मन भ्रमित हुआ जा रहा है, इसलिए मैं खड़े रहने के समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों के विपरीत ही देखता हूँ कि युद्ध में अपने कुल के मार्ग कल्याण नहीं चाहता। हे केशव, हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता। हे राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, मैं राज्य क्या प्रयोजन करूं अथवा भोगों से और जीवों से भी क्या प्रयोजन करूं? क्या हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखदायी जीवन चाहिए, वे ही यह सब धन और जीविका अशोक को त्याग कर युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं और गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने भी अथवा 3 लोक को राज्य नहीं भी मैं इनको नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतिताइयों को मारकर मैं पापी ही कहलाऊंगा। इसलिए हे माधव, अपने बंधनों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए योग्य नहीं हूँ, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर मैं केशव सुखी कैसे हो सकता हूँ? यदि लोभवश भ्रंचित हुआ ये लोग कुल के नाश, दोष और मित्रों को साथ में विरोध करने में पाप की नहीं देखते हैं, परंतु हे
जनार्दन कुल के नाश करने से होता है, तो दोष जानने वाले हम लोग इस पाप इकट्ठा करते हैं। इसलिए क्यों नहीं इसमें विचार कर लें, क्योंकि कुल को नाश होने पर संतान का धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म नाश होने पर संपूर्ण कुल पर पाप हो जाता है, बहुत पाप दबा लेता है। अतः कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वाणी से स्त्रियों को दूषित होने पर वह वर्ण संक्रमण उत्पन्न होता है और वर्ण संक्रमण उत्पन्न होने के कारण कुल की स्त्रियां कुल नाश हो जाती हैं। लोप हुए पिंड और जल क्रियाओं के इनके पितरों लोगों भी गिर जाते हैं और इन सवर्ण संक्रमण कारण दोष कुल धातु और संतान का कुल धर्म नष्ट हो जाता है और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म को मनुष्यों को अंत में काल नरक में जाना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। ओहो शोक कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हैं, जो राज्य और सुख लोभ से है अपने कुल को मारने के लिए उद्यम हुए हैं। यदि मुझे सहस्त्र रहित इन सामने वाले कौरवों को और शास्त्र धारणी धृतराष्ट्र पुत्रों को रमण मारने, तो वह मारने भी मेरे में लिए अति कल्याणमयी नहीं होगा। हे संजय बोले, हे रणभूमि में शोक को उदित हुए मानवों को अनुज इस प्रकार कहकर वाणी सहित धनुष को त्याग कर और रथ के पीछे जाकर बैठ गए। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान और संजय के बीच में वार्तालाप होते हैं। युद्ध के बारे में सेना का निरीक्षण करते हैं। धृतराष्ट्र भी अपने पुत्रों के लिए पूछता है, उसने सेना का निरीक्षण करवाता है कि सेना में क्या क्या हो रहा है, मेरे को बताइए। और श्री कृष्ण भगवान रथ को बीच में ले जाकर और संजय को कहते हैं, सेना का निरीक्षण करते हैं। इस प्रकार पहले अध्याय में थोड़ा ही मैंने कुछ बताया है आपको। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्ण शरणम।